गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, जो ये एलिमेंट होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं: एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट है हमारा वो है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। The element present in a circuit which can generate energy are known as active elements। मतलब सर्किट में प्रेजेंट वो एलिमेंट जो एनर्जी जनरेट करता है उसे एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जनरेटर, बैटरीज, डायोड, आईसी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये सब हमारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सर्किट में प्रेजेंट होने पर ये एनर्जी जनरेट करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। और एक्टिव नेटवर्क किसे कहते हैं? एक्टिव नेटवर्क में सर्किट्स में ईएमएफ के एक या एक से अधिक सोर्स होते हैं, उसे हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट के बारे में। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सर्किट विच कैन नॉट जनरेट एनर्जी आर नोन एज पैसिव एलिमेंट्स। मतलब सर्किट में प्रेजेंट वो एलिमेंट जो एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, ये सारे सर्किट से एनर्जी लेते हैं बट इंस्टेड डिसिपिएट, स्टोर एंड और रिलीज इट। पैसिव एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एलडीआर, थर्मिस्टर एंड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी हमारा एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव नेटवर्क किसे कहते हैं? इस पैसिव नेटवर्क में ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं होता है, उसे हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। मतलब जिस सर्किट में कोई ईएमएफ का कोई सोर्स ना हो वो पैसिव नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करते हैं बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स के बारे में। बाइलैटरल एलिमेंट क्या होता है? कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन इन एन एलिमेंट विथ सेम मैग्नीट्यूड इज टर्म्ड एज बाइलैटरल एलिमेंट्स। इस प्रकार के एलिमेंट में करंट का कंडक्शन मतलब चालन बोथ डायरेक्शन में हो विथ सेम मैग्नीट्यूड, ऐसे एलिमेंट को हम बाइलैटरल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आर एल सी। ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर हमारे बाइलैटरल एलिमेंट्स हैं। डायक भी हमारा बाइलैटरल एलिमेंट्स है। DIAC, डायक हमारा बाइलैटरल एलिमेंट है। बाइलैटरल सर्किट क्या होता है? वह सर्किट जिसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बोथ डायरेक्शन में सेम हो बाइलैटरल सर्किट कहलाता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट्स की। देखिए, कंडक्शन ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन इज टर्म्ड एज यूनिलैटरल। मतलब इस प्रकार के एलिमेंट में करंट का कंडक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, ऐसे एलिमेंट को हम यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूनिलैटरल। सिर्फ डायक को छोड़ करके, डायक हमारा बाइलैटरल एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, यूनिलैटरल सर्किट क्या होता है? इन सर्किट्स में ऑपरेशन का डायरेक्शन चेंज होने पर सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बदल जाते हैं, इन्हें हम यूनिलैटरल सर्किट्स कहते हैं। जैसे डायोड सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट्स। बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स को हम एक और प्रकार से समझ सकते हैं। If the VI characteristic of an element is symmetrical about the origin, then it is a bilateral elements, otherwise it is unilateral elements। मतलब यदि एलिमेंट्स की VI कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो उसे हम बाइलैटरल एलिमेंट्स कहते हैं, और अगर ऐसा न हो तो उसे यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहते हैं। ये सिमेट्रिकल नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसके इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल के इंटरचेंजिंग से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। देखिए, थ्योरेटिकली वी कैन से दैट कंपोनेंट्स विच विल फॉलो द ओम्स लॉ विल बी अ लीनियर कंपोनेंट, अदरवाइज नॉन लीनियर कंपोनेंट। मतलब जो कंपोनेंट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर कंपोनेंट होते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन लीनियर कंपोनेंट होते हैं। जैसे रजिस्टर इज ए लीनियर एलिमेंट बिकॉज इट्स फॉलो द ओम्स लॉ। यदि रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट हमारा लीनियरली चेंज होता है, V=IR से। मतलब हम कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन लीनियर कंपोनेंट्स, अदरवाइज दे पोजेस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक।
मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी का होगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो ऐसे कंपोनेंट लीनियर कंपोनेंट कहलाएंगे, और ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कंपोनेंट नॉन लीनियर कहलाएंगे। ऑल पैसिव एंड बाइलेटरल कंपोनेंट्स आर लीनियर कंपोनेंट्स। ट्रांसफार्मर भी हमारा एक लीनियर कंपोनेंट है। ऑल एक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स, जैसे SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, जेफेट, मॉसफेट, एम्पलीफायर्स एक्सेट्रा आर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। ठीक है, PTC रजिस्टर और NTC रजिस्टर भी हमारे नॉन लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं। लीनियर सर्किट क्या होता है? वह सर्किट जिसके पैरामीटर कांस्टेंट रहते हैं। पैरामीटर्स मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स, RLC, ये पैरामीटर्स हैं। लीनियर सर्किट्स में करंट या वोल्टेज के परिवर्तन से पैरामीटर्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लीनियर सर्किट कहलाता है। और नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है? इन सर्किट के पैरामीटर्स करंट या वोल्टेज के चेंजेस से, मतलब परिवर्तन करने से परिवर्तित हो जाते हैं, तो नॉन लीनियर सर्किट कहलाता है। हम लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स को एक और प्रकार से समझ सकते हैं। अ लीनियर कंपोनेंट हैज प्राइमरली टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। जो कंपोनेंट्स होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी, इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वो लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं, और जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एलिमेंट्स की तरफ, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। ये लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? लम्प्ड प्रॉपर्टीज आर इन विच वी कैन सपोज दैट प्रॉपर्टीज सच एज कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस आर कंसंट्रेटेड in a singular point in space, so the physical quantities depends only on time, so we can say that these are lumped elements. lumped elements की properties ये होती है कि ये स्पेस में सिंगुलर पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट सिंगुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। ये लम्प्ड सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, वी कैन सपोज दैट लाइक RLC located on a small space of the circuit. सर्किट में स्मॉल स्पेस पर लोकेट होते हैं एट अ पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। लम्प्ड सिस्टम हमारा एप्लीकेबल होता है लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। देखिए, लम्प्ड प्रॉपर्टीज आर इन विच वी कैन सपोज दैट प्रॉपर्टीज कंसंट्रेटेड इन अ सिंगुलर पॉइंट इन स्पेस, बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, for example transmission line, capacitance and resistance is distributed everywhere in a line, or we can say that the properties RC are not concentrated. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड नहीं होती है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एवरीवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे लाइन में, हर जगह। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है टाइम एंड स्पेस, बोथ पर, दोनों पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अज्यूम दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज RLC एटसेट्रा आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर सर्किट। ठीक है, दिस सिस्टम आर अप्लीकेबल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो अप्लीकेबल होता है वो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल होता है, जैसे माइक्रोवेव। हम लम्प्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक और तरीके से समझ सकते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी एलिमेंट का फिजिकल साइज बहुत ही स्मॉल हो, नेग्लिजिबल स्मॉल, व्हेन कंपेयर्ड विथ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन, देन द एलिमेंट्स इज मॉडल्ड एज लम्प्ड एलिमेंट्स। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी एलिमेंट का फिजिकल साइज नेग्लिजिबल स्मॉल हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन के वेवलेंथ से, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लम्प्ड एलिमेंट्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, इफ द फिजिकल साइज ऑफ द एलिमेंट्स इज कंपेरेबल विथ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन, देन सच एन एलिमेंट इज मॉडल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। यदि किसी एलिमेंट का फिजिकल साइज कंपेरेबल हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन के वेवलेंथ से, तो ऐसे एलिमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इन विच द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइन, एलिमेंट्स इन हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। So that's it. Thank you.